रहीम डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद चैंपियंस। डियर चैंपियंस, क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स, आज उसको हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। आज उसकी हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फिजिक्स है उसके अंदर जो एग्जाम्पल होती है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन तौर पर भी आ सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती हैं और हत्ता के एमसीक्यू के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। इसलिए हम इन एग्जाम्पल को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं पहली एग्जाम्पल की तरफ। पहली एग्जाम्पल में हमें एक गैस है, इसको क्या किया गया है, हीट अप किया गया है। उस गैस की जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 4.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और उस गैस का जो प्रेशर है वो है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। तो उसकी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी कितनी होगी। अब हम जानते हैं प्रेशर इन गैस, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया था, E इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्केयर। ये हमारे पास क्या, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी RMS। हमने फाइंड क्या करनी है, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी को एक साइड पर रखेंगे, 3 इधर जाके मल्टीपल और डेंसिटी इधर जाके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। 3 मल्टीपल प्रेशर हमारे पास दिया गया 9.3 मल्टीपल 10⁵ डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमारे पास दी गई 4.5। आंसर आ जाएगा 6.5। मेरी वाले कैलकुलेटर 6.2 मल्टीपल 10⁵। आंसर हमारे पास क्या है, 6.2 मल्टीपल 10⁵ मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए। तो हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जो हमारे पास वी स्क्वायर आया है उसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं 6.25 मल्टीपल 10⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 787 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास, अगर मजीद इसको शॉर्ट लिखना तो 7.8 मल्टीपल 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो ये उसकी क्या हो जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगी उस गैस की। एग्जाम्पल 13.2 की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है, मास ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है। अब ये जो मास ऑक्सीजन दिया गया है और हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट दिया गया है, अगर इसको टेम्परेचर हम 25 सेंटीग्रेड देते हैं तो इस टेम्परेचर के ऊपर इन गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि उनकी RMS वैल्यू कितनी होगी, वो हमने क्या फाइंड करनी है। ऑक्सीजन की भी फाइंड करेंगे, नाइट्रोजन की भी फाइंड करेंगे। अब इधर हमारे पास जो ऑक्सीजन का मास दिया गया वो 32U दिया गया। अब U क्या होता है, यूनिफाइड मास यूनिट होता है। ये U आपके पास क्या है, यूनिफाइड मास यूनिट है। और 1U किसके इक्वल होता है, 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये आता कहाँ से है, हमारे पास यूनिफाइड मास होता है वो कार्बन 12 की क्या होता है, रेशो होता है। यानी कि 1/12 अगर करते हैं हम, उसका जो आंसर हमारे पास आता है वो कितना आता है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। अब 1U की हमने वैल्यू क्या करनी, पुट करनी है, यानी कि U ये था, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो जो मास ऑक्सीजन आया वो है 5.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻26। इस तरह ये हमारे पास 28U दिया गया, यूनिफाइड मास दिया गया, तो उसको हमने चेंज कर दिया किलोग्राम के अंदर, तो हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास फार्मूला, रूट मीन के फाइंड आउट करने का, वैल्यूज को पुट करेंगे। 3 मल्टीपल के भी हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1.38 मल्टीपल 10⁻⁻23। टेम्परेचर दिया गया है सेंटीग्रेड के अंदर, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो टेम्परेचर को हमारे पास क्या, केल्विन है। तो पहले इसको हमने क्या करना है, केल्विन के अंदर चेंज कर देना है। इसके अंदर 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। मल्टीपल 298 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, वो है 5.3 मल्टीपल 10⁻⁻26 और सारे का क्या है, अंडर रूट। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना है, 481 मीटर पर सेकंड।
साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 4.81 मल्टीपल 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी आ गई, ऑक्सीजन की। सिमिलरली जो हमारे पास नाइट्रोजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो 5.15 10⁻² मीटर पर सेकंड है। अब जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो इन मालिक्यूल से कहीं ज्यादा है, ये मालिक्यूल की स्पीड है। स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकंड। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिक एग्जांपल 13.3। हमारे पास एक स्टार है जिसका मास दिया गया है 2 × 10⁻30 और उसका जो रेडियस है इंटरनल से लास्ट तक उसकी आर्क लेंथ तक का डिस्टेंस हुआ हमारे पास 7 × 10⁸ मीटर है। अगर उसका इंटरनल प्रेशर इतना है 1.0 × 10⁻14 पास्कल है तो उसका ग्रेविटेशनल प्रेशर कितना होगा। ग्रेविटेशनल प्रेशर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो जी की वैल्यू हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 मल्टीपल 10⁻11 मल्टीपल मैथ हमारे पास दिया गया 2 × 10⁻30 और सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटरनल रेडियस 7 × 10⁸ और सारे का क्या आ जाएगा पावर 4 आ जाएगी। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 1.3 × 10⁻14 1.3 × 10⁻14 ये है ग्रेविटी का प्रेशर और ये उसका क्या है इंटरनल प्रेशर। अब सवाल उसने ये पूछा है कि ये स्टेबल स्टार है या नहीं है, ये सवाल है हमारे पास। अब अगर हम कंपैरिजन देखें ये कितना आया है 1.3 × 10⁻14 × 10⁻14। इसका मतलब क्या है, जो ग्रेविटी का प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया, इंटरनल प्रेशर के बराबर आ गया। तो जो वो स्टार है वो क्या है, स्टेबल है। जब ग्रेविटी का प्रेशर और इंटरनल प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, गैस प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, तब वो क्या होगा, स्टेबल। अगर वो स्टेबल नहीं होता तो उसका मतलब क्या है, या तो उसमें ग्रेविटी का प्रेशर ज्यादा है या उसका गैस का प्रेशर ज्यादा है। अगले की बात करते हैं। अगली एग्जांपल हमारे पास है मास ऑफ स्टार, हमारे पास ये दिया गया है, रेडियस हमारे पास ये, इंटरनल प्रेशर दोबारा से नोट कर लें, वो हमारे पास है 1 × 10⁻14 पास्कल दिया गया। चेक द विद स्टार इज स्टेबल और नॉट। आपने ये बताना है कि इंटरनल प्रेशर इसको देखते हुए कि वो वाला स्टार स्टेबल है या नहीं है। वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 6.67 × 10⁻13। इंटरनल प्रेशर कितना है 14। तो जो ग्रेविटी है वो लेस देन आ गई किससे, इंटरनल प्रेशर से। 1 मल्टीपल इंटरनल प्रेशर लिख देते हैं। तो अगर वो इंटरनल प्रेशर से कम है तो इसका मतलब वो क्या है, वो स्टेबल नहीं है। ग्रेविटी शॉर्टर है तो स्टार क्या करेगा, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, या तो वो क्या बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, या वो आपके पास क्या बन जाएगा ब्लैक होल, या वो क्या बन जाएगा ब्लैक होल। एग्जाम्पल 13.5 ये आपकी असाइनमेंट है। इसको आपने चेक करना है कि वो वाला स्टार स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसका इंटरनल प्रेशर है जो वो ग्रेविटी का प्रेशर इक्वल आता है या नहीं आता। तो एग्जाम्पल 13.5 ये आप लोगों की क्या है, असाइनमेंट है, और आपने करके कमेंट सेक्शन में डन का बटन ओके कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड।